हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के इतिहास बुक के चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन का हिंदी अर्थ क्या है? ग्लोबलाइजेशन का हिंदी अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बी वैश्वीकरण, सी औद्योगिकीकरण, डी कृषि विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्वीकरण की शुरुआत किस समय हुई? वैश्वीकरण की शुरुआत किस समय हुई? आपके पास ऑप्शन है, ए 15वीं शताब्दी में, बी 19वीं शताब्दी में, सी 20वीं शताब्दी में, डी 21वीं शताब्दी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप के किस देश ने वैश्वीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया? यूरोप के किस देश ने वैश्वीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया? आपके पास ऑप्शन है, ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी इटली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण के कारण क्या बढ़ा? वैश्वीकरण के कारण क्या बढ़ा? आपके पास ऑप्शन है, ए वैश्विक व्यापार, बी सांस्कृतिक आदान प्रदान, सी तकनीकी विकास, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्यापार के कौन से साधन वैश्वीकरण में मदद करते हैं? व्यापार के कौन से साधन वैश्वीकरण में मदद करते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए सड़क, बी रेलवे, सी समुद्री और हवाई मार्ग, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि MNCs किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि MNCs किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए छोटे व्यवसाय को, बी विदेशों में व्यापार करने वाली बड़ी कंपनियां को, सी केवल स्थानीय कंपनियां को, डी कृषि आधारित कंपनी को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विदेशों में व्यापार करने वाली बड़ी कंपनियां को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण के कारण क्या समस्याएं आई? वैश्वीकरण के कारण क्या समस्याएं आई? आपके पास ऑप्शन है, ए बेरोजगारी, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी आर्थिक असमानता, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विदेशी निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए FDI, बी GDP, सी GNP, डी LIC। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए FDI। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसने व्यापार और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया?
किसने व्यापार और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया? आपके पास ऑप्शन है ए औद्योगिक क्रांति, बी कृषि क्रांति, सी सूचना क्रांति, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण और व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण और व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए लाभ कमाना, बी तकनीक साझा करना, सी रोजगार बढ़ाना, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वैश्वीकरण के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? भारत में वैश्वीकरण के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन है ए सूचना प्रौद्योगिकी, बी कपड़ा उद्योग, सी सेवा क्षेत्र, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा संगठन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है? कौन सा संगठन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है? आपके पास ऑप्शन है ए WTO, बी IMF, सी वर्ल्ड बैंक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वैश्वीकरण के कारण किसका विकास हुआ? वैश्वीकरण के कारण किसका विकास हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग का, बी कृषि का, सी सांस्कृतिक आदान प्रदान का, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए रोजगार के अवसर, बी तकनीकी विकास, सी आर्थिक वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किससे प्रभावित होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किससे प्रभावित होती है? आपके पास ऑप्शन है ए सरकारी नीतियों, बी विदेशी निवेश, सी बाजार की मांग, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, वैश्वीकरण और रोजगार में क्या संबंध है? वैश्वीकरण और रोजगार में क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शन है ए रोजगार बढ़ाता है, बी रोजगार घटता है, सी कोई संबंध नहीं, डी केवल ग्रामीण रोजगार प्रभावित होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, वैश्वीकरण में सूचना क्रांति की क्या भूमिका है? वैश्वीकरण में सूचना क्रांति की क्या भूमिका है? आपके पास ऑप्शन है ए व्यापार में तेजी, बी वैश्विक संपर्क, सी तकनीकी आदान प्रदान, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्पादन, बी निर्यात और आयात, सी कर नीति, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कर नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। सॉरी, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निर्यात और आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19,
वैश्वीकरण के कारण किसकी मांग बढ़ी? वैश्वीकरण के कारण किसकी मांग बढ़ी? आपके पास ऑप्शन है ए कच्चे माल की, बी तकनीकी उपकरणों की, सी वैश्विक बाजार की, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक परिवर्तन का क्या संबंध है? वैश्वीकरण और सांस्कृतिक परिवर्तन का क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शन है ए संस्कृति प्रभावित नहीं होती, बी संस्कृति में विविधता आती है, सी संस्कृति घटती है, डी संस्कृति केवल स्थानीय रहती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृति में विविधता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा तत्व वैश्वीकरण को तेज करता है? कौन सा तत्व वैश्वीकरण को तेज करता है? आपके पास ऑप्शन है ए व्यापार, बी सूचना और प्रौद्योगिकी, सी यातायात और संचार, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वैश्वीकरण से किसकी वृद्धि हुई? वैश्वीकरण से किसकी वृद्धि हुई? आपके पास ऑप्शन है ए निर्यात की, बी आयात की, सी विदेशी निवेश की, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? आपके पास ऑप्शन है 1970 में, बी 1980 में, सी 1990 में, डी 2000 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, वैश्वीकरण के कारण भारत में कौन सा उद्योग तेजी से बढ़ा? वैश्वीकरण के कारण भारत में कौन सा उद्योग तेजी से बढ़ा? आपके पास ऑप्शन है ए कपड़ा, बी सूचना प्रौद्योगिकी, सी कृषि, डी खनन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, वैश्वीकरण और बाजार में क्या संबंध है? वैश्वीकरण और बाजार में क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शन है ए बाजार बढ़ता है, बी बाजार घटता है, सी कोई संबंध नहीं, डी केवल स्थानीय बाजार प्रभावित होते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बाजार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, वैश्वीकरण से किसे लाभ हुआ? वैश्वीकरण से किसे लाभ हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, बी भारतीय उद्योग को, सी उपभोक्ताओं को, डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 27, वैश्वीकरण के कारण किसकी चुनौती बढ़ी? वैश्वीकरण के कारण किसकी चुनौती बढ़ी? आपके पास ऑप्शन है ए छोटे व्यवसाय, बी स्थानीय बाजार, सी रोजगार, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विदेशी पूंजी का मतलब क्या है? विदेशी पूंजी का मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए विदेश से धन निवेश, बी स्थानीय धन, सी कृषि पूंजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विदेश से धन निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, वैश्वीकरण और आर्थिक असमानता में क्या संबंध है? वैश्वीकरण और आर्थिक असमानता में क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शन है ए असमानता बढ़ती है, बी असमानता घटती है,
सी कोई संबंध नहीं, डी केवल गरीब प्रभावित होते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असमानता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, वैश्वीकरण के कारण कौन सा संकट बढ़ा? वैश्वीकरण के कारण कौन सा संकट बढ़ा? आपके पास ऑप्शन है ए पर्यावरण, बी सामाजिक, सी आर्थिक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, वैश्वीकरण के कारण भारतीय उत्पादक क्या करते हैं? वैश्वीकरण के कारण भारतीय उत्पादक क्या करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए विदेशी बाजार में बेचते हैं, बी केवल स्थानीय बाजार में बेचते हैं, सी उत्पादन बंद करते हैं, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी बाजार में बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, वैश्वीकरण में वैश्विक बाजार का क्या महत्व है? वैश्वीकरण में वैश्विक बाजार का क्या महत्व है? आपके पास ऑप्शन है ए बहुत अधिक, बी कम, सी कोई नहीं, डी केवल स्थानीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्यतः कहाँ स्थापित होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्यतः कहाँ स्थापित होती है? आपके पास ऑप्शन है ए विकसित देशों में, बी गरीब देशों में, सी दोनों में, डी केवल भारत में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, वैश्वीकरण और तकनीक में क्या संबंध है? वैश्वीकरण और तकनीक में क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शन है ए तकनीक बढ़ती है, बी तकनीक घटती है, सी कोई संबंध नहीं, डी केवल ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित होते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीक बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, वैश्वीकरण और रोजगार का नकारात्मक पहलू क्या है? वैश्वीकरण और रोजगार का नकारात्मक पहलू क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी, बी तकनीकी रोजगार, सी ग्रामीण रोजगार बढ़ना, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्वीकरण के कारण किसकी पहुंच बढ़ी? वैश्वीकरण के कारण किसकी पहुंच बढ़ी? आपके पास ऑप्शन है ए सूचना की, बी शिक्षा की, सी स्वास्थ्य की, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ किसे होता है? वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ किसे होता है? आपके पास ऑप्शन है ए विकसित देश को, बी गरीब देश को, सी MNHCS को, डी उपभोक्ता को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, वैश्वीकरण और व्यापार में कौन सा साधन मुख्य है? वैश्वीकरण और व्यापार में कौन सा साधन मुख्य है? आपका ऑप्शन है ए सड़क, बी समुद्री मार्ग, सी इंटरनेट, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, वैश्वीकरण में संस्कृति पर क्या असर पड़ा? वैश्वीकरण में संस्कृति पर क्या असर पड़ा? आपके पास ऑप्शन है ए संस्कृति बदलती है, बी संस्कृति स्थिर रहती है, सी कोई असर नहीं, डी केवल विदेशी संस्कृति बढ़ी है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा जोखिम क्या है?
वैश्वीकरण का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए आर्थिक असमानता, बी पर्यावरण संकट, सी सांस्कृतिक विलय, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, वैश्वीकरण के कारण भारत में किसकी मांग बढ़ी? वैश्वीकरण के कारण भारत में किसकी मांग बढ़ी? आपके पास ऑप्शन है ए विदेशी वस्तुओं की, बी घरेलू वस्तुओं की, सी केवल कृषि उत्पाद की, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी वस्तुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध क्या है? वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए तेजी से व्यापार, बी वैश्विक संपर्क, सी तकनीकी विकास, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या संबंध है? वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शन है ए कंपनियां बढ़ती है, बी कंपनियां घटती है, सी कोई संबंध नहीं, डी केवल कृषि प्रभावित होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपनियां बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, वैश्वीकरण के कारण किसका विकास हुआ? वैश्वीकरण के कारण किसका विकास हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए अर्थव्यवस्था की, बी तकनीक की, सी वैश्विक व्यापार की, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, वैश्वीकरण के कारण भारत में कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ? वैश्वीकरण के कारण भारत में कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए सूचना प्रौद्योगिकी, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, वैश्वीकरण में निवेश किस प्रकार का होता है? वैश्वीकरण में निवेश किस प्रकार का होता है? आपके पास ऑप्शन है ए स्थानीय, बी विदेशी, सी सरकारी, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, वैश्वीकरण और रोजगार में सकारात्मक पहलू क्या है? वैश्वीकरण और रोजगार में सकारात्मक पहलू क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए नई नौकरियां, बी ग्रामीण रोजगार, सी केवल तकनीकी रोजगार, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नई नौकरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, वैश्वीकरण से किसकी पहुंच बढ़ी? वैश्वीकरण से किसकी पहुंच बढ़ी? आपके पास ऑप्शन है ए वैश्विक बाजार की, बी तकनीकी ज्ञान, सी सूचना और संचार, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, वैश्वीकरण के कारण कौन सी समस्या बढ़ती है? वैश्वीकरण के कारण कौन सी समस्या बढ़ती है? आपके पास ऑप्शन है ए बेरोजगारी की, बी आर्थिक असमानता की, सी पर्यावरण संकट की, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, वैश्वीकरण का भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए अर्थव्यवस्था में सुधार, बी रोजगार के अवसर, सी वैश्विक संपर्क, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
आपका टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।